हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं ये पटियाला का कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि ये कुर्ती, उसका वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही अपलोडेड है, तो अगर अभी तक देखे नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पटियाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये जो फैब्रिक है वो नायलॉन फैब्रिक है। तो फैब्रिक का ये हमारा चौड़ाई है ये वाला, और ये जो है वो लंबाई है फैब्रिक का, ये देख लीजिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पटियाला का बेल्ट का कटिंग करेंगे, जिसे हम कमर पट्टी भी कहते हैं। तो फैब्रिक का जो चौड़ाई वाला पार्ट है उसी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद ये हमारा 2 फैब्रिक हो गया है। तो जब भी 2 फैब्रिक हो तो हमेशा आप 2 से ही डिवाइड करना। जैसे कि मेरा कमर है 30 इंच का, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 इंच। 15 में हम 5 इंच और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 इंच। क्योंकि जो पटियाला का कमर पट्टी होता है वो थोड़ा सा लूज़ होता है, इसमें आप चाहे तो इलास्टिक लगा सकते हैं या फिर आप डोरी लगा सकते हैं। तो 20 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद अब हम बेल्ट का चौड़ाई देख लेंगे। तो बेल्ट का चौड़ाई है मेरा 6 इंच का और 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो 8 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और 8 इंच पे 2-3 जगह आपको निशान लगा लेना है। सारा निशान लगाने के बाद आपको कटिंग कर लेना है। और ये जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसको भी हम कट करके हटा देंगे। तो हमारा जो बेल्ट हो जाएगा वो 20 इंच का हो जाएगा। उसके बाद अब हम पटियाला का मोहरी कट करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक का चौड़ाई है और दोनों चौड़ाई का एंड्स को आपको इस तरह से पकड़ के और 2 फोल्ड आपको लगा लेना है इस तरह से। और ये जो फोल्ड है वो हम 7 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह से हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। 3-4 जगह आपको 7 इंच पे निशान लगा देना है। तो नीचे का साइड जो 7 इंच है वो हमारा मोहरी में जाएगा, ऊपर के साइड जो 7 इंच है वो हमारा चुन्नट में जाने वाला है। तो इस तरह से 3-4 जगह 7 इंच का निशान लगा के अब हम लंबाई देख लेंगे। ठीक है, हमारा पटियाला का जितना भी लंबाई है उसमें हम 6 इंच माइनस करेंगे कमर पट्टी के लिए। तो इस तरह से 6 इंच बाद देखिए आपको टोटल लंबाई ले लेना है। तो मेरा लंबाई है यहाँ पे 38 इंच। तो 38 इंच पे निशान लगा के हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मोहरी के लिए, तो हो जाएगा 41 इंच। और 41 इंच पे निशान लगा देना है। इसके बाद इंची टेप को नीचे करके हम टोटल मेज़रमेंट देख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 35 इंच और ये 35 इंच आपको आगे भी याद रखना है, यही हमारा पटियाला का टोटल लंबाई रहेगा। तो इस तरह से हमने जितना भी निशान लगाया है उस पर हम कटिंग लगा देंगे। तो ये हमारा मोहरी का कटिंग हो गया है। तो इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। 35 इंच का हमारा मोहरी हो जाएगा। ये जो 7 इंच का फोल्ड फैब्रिक है इसको ओपन करने के बाद ये 14 इंच का हो जाएगा, देख लीजिए इस तरह से। तो ये हमारा मोहरी का कटिंग हो गया है। बाद हम आगे का कटिंग कर लेंगे। तो जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसका चौड़ाई वाला पार्ट को हम एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो एक बार फोल्ड करने के बाद ये हमारा 2 फैब्रिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम ऊपर से जो 35 इंच हमने लंबाई लिया है वो आपको 35 इंच का मेज़रमेंट यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, यही आपको मेज़रमेंट याद रखना है, यही हमारा पटियाला का लंबाई रहेगा। ठीक है, तो एक तरफ जहाँ पे हमने 35 इंच का लंबाई लिया है, दूसरे तरफ आपको दूसरी तरफ से 35 इंच का लंबाई लेना है। आपको तिरछा लेना है, देख लीजिए इस तरफ हमने यहाँ से लिया है, दूसरी देख लीजिए यहाँ से हमने यहाँ तक लिया है 35 इंच का, और यहाँ पे आपको ऊपर से लेना है। ठीक है, आपको इस तरह से लेना है ट्रायंगल शेप करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 35 इंच का निशान लगाए हैं, वहीं पे आपको 2 इंच का निशान लगा लेना है। देख लीजिए 2 इंच आपको इस तरह से सीधा करके निशान लगा लेना है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड में आपको 2-2 इंच का निशान लगा लेना है। और ये जो 2 इंच का निशान है वो मोहरी में जाकर जॉइंट होता है, जो हमने 7 इंच का कट किया है वो हम आगे आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको 2 इंच का निशान लगाने के बाद इंची टेप को दोनों निशान के ऊपर आपको रख लेना है। तो 2 इंच आपको इस तरह से छोड़कर इंची टेप को उसके ऊपर रखना है इस तरह से। उसके बाद हम तिरछा निशान लगा लेंगे, इंची टेप की हेल्प से ही हम तिरछा निशान लगाएंगे। और आपको जो कटिंग है वो आपको पहले 2 इंच तक स्ट्रेट कटिंग देना है। इसके बाद आपको कैंची को घुमा के कटिंग लगा देना है।
तो कटिंग हो जाने के बाद जहाँ पे हमने एरो लगाया है वो हो जाएगा मोहरी, और इसी में हमें 7 इंच का मोहरी को जॉइंट करना है जो हमने पहले कट किया है। इसके बाद यहाँ जो एरो है, ये दोनों एरो के पास हम अपना मियानी को कट करेंगे दोनों साइड से। एंड इसका जो कटिंग है वो देखने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना मियानी को नाप लेंगे। तो मियानी है मेरा 8 इंच का, तो 8 इंच पे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना के नीचे के साइड में देख लीजिए, नीचे के साइड में हम 2 इंच पे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद हम कटिंग लगा लेंगे। ये चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम दूसरे साइड भी उसी तरह का कटिंग लगा लेंगे। तो ये जो हमारा दूसरा साइड है, यहाँ पे देख लीजिए, इनमें भी 8 इंच का स्ट्रेट लाइन बना देना है इस तरह से। और जहाँ पे हमने 2 इंच का निशान लगा है उसी साइड में आपको इस तरह से राउंड शेप देना है, वो भी बाहर की तरफ। जो स्ट्रेट लाइन है उसी का बाहर की तरफ आपको इस तरह से राउंड शेप दे देना है। आपको ये वाला लाइन अंदर की तरफ नहीं देना है। इसके बाद ये वाला जो फोल्ड फैब्रिक है उसको भी हम कट करके ओपन कर लेंगे, और इसी में हम 7 इंच का मोहरी को जॉइंट करेंगे। तो हमारा जो कटिंग है वो पूरी तरह से रेडी है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद जो हमने 7 इंच का मोहरी को कट किया है वो 2 इंच का मोहरी के साथ इस तरह से जॉइंट होगा, जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है नीचे के साइड। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा। उसके बाद जो हमने दोनों साइड में मियानी कट किया है 8-8 इंच का, वो दोनों मियानी को एक साथ आपको जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे हम आपको अच्छी तरह से बैठा के दिखा देते हैं। तो ये जो देख लीजिए, ये हमारा दोनों साइड का मियानी है जो हमने 8-8 इंच का कट करके राउंड शेप दिया है, उसको इस तरह से रख लेना है। इसके बाद ऊपर का जो पार्ट है उसको हम इसी तरह से चुन्नट बैठाएंगे अपना बेल्ट के ऊपर। तो ये हमारा बीच का मियानी हो गया है। इस साइड भी हम 7 इंच का फैब्रिक को हम जॉइंट कर देंगे। फिलहाल हम आपको एक पार्ट में दिखा देते हैं, यानी कि एक पैर में। तो ये हमारा एक पैर का कटिंग है, और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है कमर पट्टी। तो इस तरह से हम फैब्रिक को, जो हमारा नीचे का फैब्रिक है वो सीधा है, ऊपर का जो 7 इंच का फैब्रिक है वो हमारा उल्टा है। तो इस तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट में ही सिर्फ सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए सिलाई लगा दिया है। तो फ्रंट का पार्ट सिलने के बाद अब हम बैक वाला पार्ट को सिलेंगे। तो दोनों फैब्रिक को हम इस तरह से उल्टा करके और ये वाला पार्ट को पकड़ के हम सिल देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने दोनों पार्ट को सिल दिया है। तो फ्रंट और बैक हमारा दोनों रेडी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पटियाला का मोहरी है, और जो हमने 7 इंच मोहरी के लिए कट किया था वो इस फैब्रिक में सेंटर में चला गया है, ये देख लीजिए। इसके बाद हमने सेम इसी तरह से सेकंड पैर को भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड पैर भी रेडी है। अब हम यहाँ पे मियानी को जॉइंट करेंगे। तो मियानी का जो ऊपर का जो फैब्रिक है वो हमारा उल्टा है, तो उल्टे साइड से ही हम इस तरह से पकड़ लेंगे फैब्रिक को। तो देख लीजिए दोनों जो फैब्रिक है हमारा वो दोनों उल्टा है। उसके बाद हम पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे, और यहीं पे हमें सिलाई लगा देना है इस तरह से। और सेम इसी तरह से दूसरा जो हमारा मियानी है उसको भी हम सिक्योर करेंगे। तो ये दोनों सीधा वाला पार्ट है, इसको भी हम इस तरह से उल्टा करके उसके बाद हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। हम आपको यहाँ पे सिल के दिखा देते हैं। ये जो हमने पिन से सिक्योर किया है मियानी को, इसी को हम इस तरह से पहले उल्टे तरफ से सिल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसी के ऊपर आपको फैब्रिक को पलट के आपको सिलाई दे देना है। मार्जिन के ऊपर ही आपको सिलाई दे देना है। इससे जो हमारा मियानी है बहुत अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपको सेकंड वाला मियानी को भी सिल लेना है। दोनों मियानी सिलने के बाद जो हमारा फैब्रिक है वो देख लीजिए इस तरह से दिखेगा। तो मेरा पूरा रूम ही कवर हो गया है इससे। इसके बाद अब हम यहाँ पे मोहरी को लगाएंगे। तो ये वाला मोहरी में हम बकरम जॉइंट करेंगे। तो मेरा जो बकरम का चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, ये देख लीजिए। और बकरम का जो लंबाई है वो हम अपना पैजामा का मोहरी से डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से जितना भी आपका पैजामा का मोहरी है वहीं से आपको बकरम को कट कर लेना है। इसी तरह से हम 2 बकरम को कट करेंगे दोनों पैरों के लिए।
इसके बाद पैजामा का मोहरी में 1/2 इंच नीचे से हम बकरम को रख लेंगे इस तरह से, और जो फैब्रिक है हमारा 1/2 इंच उसी को पहले फोल्ड करके और डायरेक्ट बकरम को हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बकरम आपको उल्टा फैब्रिक पे रखकर फोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम जो फैब्रिक है हमारा और बकरम उसी पे हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो हम यहाँ पे आपको सिंपल ही सिलाई दिखाएंगे, आप चाहे तो इसमें डिजाइन भी बना सकते हैं। तो एक सिलाई ऊपर लगाने के बाद एक सिलाई हम नीचे लगा देंगे और 2 सिलाई हम सेंटर में लगा देंगे, तो मोहरी में हमारा 4 सिलाई रहेगा। इसी तरह से हम दूसरा मोहरी को भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा मोहरी देख लीजिए रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसमें अलग भी डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद दोनों मोहरी का सिलाई को आपको एक साथ रख लेना है। देख लीजिए ये जो हमारा दोनों सिलाई है, जो हमने 7 इंच का मोहरी कट किया है वही है ये। फैब्रिक को हमें उल्टा कर लेना है और मोहरी का आपको मेजरमेंट लगा लेना है। तो हम यहाँ पे 7 इंच का मोहरी का निशान लगाएंगे। इसके बाद निशान लगाने के बाद आपको स्केल की हेल्प से आपको इस तरह से फैब्रिक पे तिरछा निशान लगाते जाना है, जिस तरह से हमारा फैब्रिक का कटिंग है देख लीजिए। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है 2 इंच हमें बस मार्जिन के लिए रख लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके हटाएंगे। तो दोनों तरफ से आपको इस तरह से 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आपको रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके यहाँ पे हटा देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे पैर को भी मेजरमेंट लगा लेंगे। तो इस तरह से हम फैब्रिक को पहले अच्छी तरह से एडजस्ट करके अब मोहरी में हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम स्केल की हेल्प से उसी तरह से हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे। इसी लाइन पे हमें सिलाई लगाना है और 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके हटा देंगे। इसके बाद हमने पूरे पैजामे को फिटिंग लगा के अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया है। तो ये मेरा मियानी भी जॉइंट हो गया है, देख लीजिए इस तरह से। इसके बाद अब हम कमर पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए हम कमर पट्टी को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा खुला वाला पार्ट है वहीं से हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच का मेज़रमेंट लगाएंगे। ये 1.5 इंच आप चाहे तो 2 इंच का भी लगा सकते हैं। तो 1.5 इंच तक आपको इस तरह से स्ट्रेट आपको सिलाई देना है। देख लीजिए यहाँ पे आपको पहले निशान लगा लेना है इस तरह से। इसके बाद उसी निशान का नीचे से हम 1 इंच तक इस तरह से गैप देंगे और उसके नीचे से हम इस तरह से निशान देंगे। तो आपको 1 इंच तक बस सिलाई नहीं देना है, इतना आपको 1 इंच छोड़कर ही ऊपर आपको सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे हम आपको सिल के दिखा देते हैं। पहले हम यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और जहाँ पे हमारा निशान है वहीं पे आपको 2-3 बार इस तरह से स्टिच लगा देना है। अगर आप एक बार लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी खुल जाएगा। इसके बाद हम इस तरह से कपड़े को बाहर की तरफ खींच लेंगे और 1 इंच तक आपको गैप देना है। उसके बाद यहाँ से निशान स्टार्ट है वहीं पे आपको 2-3 सिलाई देके उसको लॉक कर लेना है। फिर आपको स्ट्रेट सिलाई दे देना है जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सूता है उसको हम सेंटर का कट कर लेंगे और जो हमने 1 इंच तक गैप रखा है वहाँ पे एक सूता हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको कट करके हटा लेंगे। इसके बाद आपको फैब्रिक को ओपन कर लेना है, देख लीजिए इस तरह से। तो फैब्रिक को इस तरह से ओपन करने के बाद जो मार्जिन है हमारा वो दोनों फैब्रिक का एक साइड आपको रख लेना है, मतलब दोनों फैब्रिक पे आपको मार्जिन को आपको इस तरह से फैब्रिक पे आपको रख लेना है, देख लीजिए इस तरह से। इसके बाद जो हमने 1 इंच का जो गैप बनाया है उसी गैप में आपको इस तरह से बॉक्स बना लेना है, स्क्वायर बॉक्स आपको बनाना है। ये स्क्वायर बॉक्स आपको मार्जिन के ऊपर ही बनाना है। तो इस तरह से आप बॉक्स बना के और जिस तरह से हम निशान लगा रहे हैं उसी तरह से आपको सिलाई देना है, इस तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं। तो आपको पहले इस तरह से स्ट्रेट आपको लाइन बना देना है। जहाँ पे मेरा स्क्वायर है वहीं पे आपको इस तरह से फैब्रिक को घुमा लेना है, सुई को उठा के, मतलब सुई को आपको फैब्रिक के अंदर ही रखना है। तो इस तरह से आपको घुमा घुमा के इस तरह से क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा आपका। तो देख लीजिए इस तरह से मेरा सिलाई हो गया। अब हम यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन दे देंगे, इससे जो हमारा जो मार्जिन है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। मार्जिन सिलने के बाद हम कमर पट्टी को इस तरह से उल्टा रख लेंगे और ये देख लीजिए हमारा 1 इंच का गैप है। जहाँ से मेरा ये गैप है वहीं से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, देख लीजिए। नीचे से भी हम एक बार थोड़ा सा फोल्ड लगा के हम इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई दे देंगे। तो इस तरह से हम
इसके ऊपर पूरा में सिलाई दे देंगे अच्छी तरह से। पूरा सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इसमें आप चाहें तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं या फिर आप डोरी लगा सकते हैं। तो हमारा जो कमर पट्टी है वो रेडी है जॉइंट होने के लिए। इसके बाद जो नीचे का जो फैब्रिक है जो थोड़ा बहुत निकल गया है उसको हम कट करके इक्वल कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम सेंटर में कट लगाएंगे। तो देख लीजिए ये हमारा सेंटर है जो हमने सिल दिया है इसको। तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा और सेंटर का अपोजिट साइड में आपको इस तरह से छोटा छोटा कट लगा देना है दोनों साइड में। तो इस तरह से आपको 2 कट लगा देना है। इसके बाद ये दोनों को पकड़ के आपको एक बार फोल्ड कर लेना है और फोल्ड जहाँ पे आएगा वहाँ पे भी हम एक कट लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो कट हो जाएगा वो 4 कट हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमने जॉइंट लगाया है। तो ये देख लीजिए। इसके बाद हम पैजामे को कमर पट्टी के साथ जॉइंट करेंगे। तो ये हम इस तरह से जो हमारा फोल्ड वाला जो पार्ट है यानी कि जो हमने ऊपर में फोल्ड लगाया है उसको इस तरह से नीचे कर देंगे। इसके बाद यहाँ देख लीजिए कि सिलाई जो है हमारा वो देख लीजिए सेंटर में है और ये बैक साइड है और जो नीचे का जो फोल्ड वाला पार्ट है कमर पट्टी का वो नीचे साइड में है, ऊपर के साइड में हमारा कट वाला है। ठीक। उसके बाद हम पैजामे का अंदर हम इस तरह से कमर पट्टी को रख लेंगे और सेंटर को हम सेंटर में लगाएंगे यानी कि मियानी का जो मियानी है हमारा वो हम कमर पट्टी का सेंटर में लगाएंगे। तो इस तरह से मियानी को हम 2 प्लीट्स देंगे अंदर की तरफ। आप देख लीजिए इस तरह से सीधा जो फैब्रिक है उधर की तरफ ही हम मियानी में प्लीट्स लगाएंगे सीधे की तरफ। इस तरह से प्लीट्स लगा के और जो कमर पट्टी का जो हमारा बैक साइड है, बैक साइड का जो सेंटर है वहीं पे हम एक पिन लगा देंगे। ठीक है। तो इतना आपको कर लेना है। ये वाला चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। अगर समझना है तो वीडियो 2 बार 3 बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा प्लीट्स हो जाएगा। देख लीजिए आपको जो प्लीट्स है वो सीधे वाला फैब्रिक में देना है, उल्टा फैब्रिक में नहीं देना है और सीधे फैब्रिक का सेंटर में आपको देना है। इसके बाद जो हमने कट लगाया था वो कट को आपको देख लीजिए एक कट हमारा इतना सीधा जाएगा। तो आपको पीछे का पार्ट को पूरा स्ट्रेट ही सिलना है। पीछे का पार्ट में आपको थोड़ा सा भी प्लीट्स नहीं लगाना है। तो पीछे का पार्ट आपको दोनों ही आपको इस तरह से सीधा सिल देना है। तो ये देख लीजिए इधर का कट भी हमारा यहाँ पे हम लगा देंगे। तो कट का जो निशान है हम इसीलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सिलाई लगा देंगे और पीछे का पार्ट को सबसे पहले हम सिलकर जॉइंट कर लेंगे। तो पीछे में हम सिर्फ 2 ही प्लीट्स देंगे। तो देख लीजिए हम यहाँ पे सिल दिए हैं। तो इस तरह से सिलने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम पैजामे को घुमा के सीधा कर लेंगे। तो अब हम सीधे तरफ से प्लीट्स लगाएंगे। तो इस तरह से आपको घुमा देना है और उसके बाद आपको अच्छी तरह से फैब्रिक को एडजस्ट कर देना है यानी कि आपको मियानी को इस तरह से अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है और सेम हम उसी तरह से प्लीट्स लगाएंगे। तो ये हमारा कमर पट्टी का सेंटर है। इसके बाद हमें मियानी को इस तरह से पकड़ लेना है। तो देख लीजिए फैब्रिक हमारा उल्टा है ऊपर के साइड और अंदर के साइड जो फैब्रिक है वो हमारा सीधा है। तो दोनों जो सीधा फैब्रिक है अंदर की तरफ हम प्लीट्स लगाएंगे इस तरह से। आपको हाथ को घुमा देना है इस तरह से प्लीट्स लगाते हुए। इसके बाद जो कमर पट्टी का जो सेंटर है वहीं पे हम इस प्लीट्स को रखेंगे। तो इस तरह से रख कर और यहाँ पे हम पिन से सिक्योर कर देंगे इस तरह से। सेम आपको बैक वाले साइड की तरह ही इसमें भी प्लीट्स लगा देना है सेंटर में। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो दाहिने साइड का जो प्लीट्स है वो दाहिने साइड की तरफ जाएगा इस तरफ और बाएं साइड का जो प्लीट्स है वो आपको बाएं तरफ की तरफ जाएगा इस तरफ। देख लीजिए। तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा सिलाई लगा के आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको प्लीट्स को अंदर रख के देख लीजिए अंदर करके आपको यहाँ पे सिलाई लगा देना है। आप चाहें तो डायरेक्ट सिल भी सकते हैं या फिर आप ऐसे कच्चा सिलाई लगा के उसके बाद ही आप स्टिच लगाएं। तो इस तरह से देख लीजिए हम यहाँ पे आपको टाँक के दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए 2 प्लीट्स है हमारा। इसके बाद हम फिर से बड़ा सा प्लीट्स लगाएंगे। जितना फैब्रिक है आपको सारा प्लीट्स में लगा देना है, वो भी फ्रंट साइड का यानी कि फ्रंट पैजामे का। ठीक है। तो बैक साइड आपको टोटल ही प्लेन रख देना है। तो इस तरह से आपको प्लीट्स को अंदर रख के आपको सिलाई देना है और कमर पट्टी और प्लीट्स दोनों का फैब्रिक को आपको इस तरह से पकड़ लेना है अच्छी तरह से। कोई भी जो फैब्रिक है वो छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि नीचे से फैब्रिक निकल जाता है। तो आपको अच्छी तरह से ही प्लीट्स लगाना है, बहुत अच्छी तरह से फैब्रिक को पकड़ के। तो इतना प्लीट्स लगने के बाद और ये जो लास्ट का प्लीट है वो फैब्रिक थोड़ा बच गया है तो हम 3 प्लीट्स के अंदर इस तरह से इंसर्ट करके ही हम लगाएंगे।
तो इसी तरह से आपको अंदर करके, इससे हमारा जो पटियाला है काफ़ी हैवी होता है। और इधर का प्लीट्स है वो इधर के साइड से हम दे देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने दोनों साइड से प्लीट्स दे दिया है और बैक साइड से इतना प्लीट्स आया है, फ्रंट वाला इतना दोनों साइड से। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगा देना है। तो देख लीजिए ये हमने सिलाई लगा दिया है प्लीट्स में। अब हम इसमें चाप सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए मार्जिन जो है हमारा उसको हम कमर पट्टी के तरफ कर लेंगे। देख लीजिए मार्जिन के ऊपर ही हमें सिलाई देना है और कमर पट्टी के ऊपर ही, मतलब मार्जिन आपको कमर पट्टी के साइड करके ऊपर की तरफ और कमर को प्लीट्स में अच्छी तरह से पहले सिलाई दे देना है। इसके बाद ही आपको ये वाला चाप सिलाई लगाना है, ठीक है। इसके बाद तो ये हमारा जो पटियाला है वो बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें चाहे तो डोरी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं। तो देख लीजिए बहुत ही हैवी हुआ है हमारा पटियाला। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।